इसमें प्रॉब्लम होगी। और एंट्री में सीधा रास्ता लगाते हैं, बैरिकेड्स करते हैं, वहाँ से दर्शन करते हुए और सब बाहर निकलते हैं। वहाँ से फिर जयपुर मंदिर वाले रास्ते से ऊपर को सबको नीचे उतारना है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं हूं सुशील गोस्वामी। आप देख रहे हैं तिलक पत्रिका। भगवान श्री कृष्ण की आलादी शक्ति राधा रानी का जन्मोत्सव ठीक भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के 15 दिन बाद आता है, लेकिन अगर गणना करें तो भगवान श्री कृष्ण के जन्म से 11.5 माह पूर्व आता है। भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव 5252वां बनाया गया, तो वहीं राधा रानी का 5253वां जन्मोत्सव है। उनकी क्रीड़ा स्थली बरसाना में उसको बड़े उल्लास के साथ मनाने की तैयारियां चल रही हैं। मथुरा के जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह, मथुरा के एसएसपी श्लोक कुमार अपने अधीनस्थ अधिकारियों के साथ उन्होंने पूरी समीक्षा बैठक की, पूरे क्षेत्र का भौगोलिक स्थलीय निरीक्षण किया, मंदिर के सेवायत गोस्वामियों से रिसीवर समिति से बात की। इस बार क्या कुछ नया हो रहा, कैसे संपन्न होगा इतना विशाल मेला, क्योंकि इस बार शनिवार इतवार है तो भारी भीड़ जैसे जन्माष्टमी पर उमड़ी थी मथुरा में, ऐसे ही बरसाना में उमड़ने की संभावना है। तो आइए सर बताएं क्या इंतजाम किए जा रहे हैं यहाँ। देखिए, हम सभी बहुत सौभाग्यशाली हैं कि श्री राधा रानी जी के दिन को मनाने के लिए हम सभी यहाँ उनकी सेवा में लगे हुए हैं। 31 अगस्त को उनका जन्मदिन राधाष्टमी के रूप में मनाया जाएगा और लगभग 12 से 15 लाख लोगों के आने की संभावना है। चूँकि ये मंदिर बहुत स्टीप चढ़ाई पे है और सीढ़ियों के माध्यम से लोग दर्शन करने आते हैं और फिर पूरे लगभग 24 घंटे उनका दर्शन करते हैं और अपने अपने गंतव्य को जाते हैं। रास्ते बहुत सकरे हैं, भीड़ बहुत ज़्यादा होगी, तो किस तरीके से सेग्रीगेट करते हुए अच्छे से लोगों को दर्शन हो, वो दूसरे कहाँ हम होल्डिंग एरिया बनाएंगे, साफ़ सफाई कैसे हो, क्योंकि राधा अष्टमी से बड़ा त्यौहार बरसाना में नहीं है। श्रद्धालु लाखों लाख की संख्या में आते हैं, साफ़ सफाई अच्छी हो, जो रहने की व्यवस्था उनकी अच्छी हो, लोगों को पब्लिक टॉयलेट अच्छे मिले, पीने का पानी अच्छा मिले, बिजली 24 घंटे मिले और जो अन्य सुविधाएं हैं जो हर व्यक्ति को चाहिए वो कैसे अच्छे से अच्छा हो, मंदिर के अंदर दर्शन की सुगमता कैसे अच्छे से हो, तो उसी को लेकर के आज हमारी पूरी टीम यहाँ बरसाना में, मैं एसएसपी साहब सब लोग लगे हुए हैं, सेवायतों से भी बात कर रहे हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार की जो राधाष्टमी होगी माता जी की कृपा से बहुत ही अच्छी होगी और जो श्रद्धालु आएंगे वो अच्छी याद के साथ, एक सुखद अनुभव के साथ अपने गंतव्य को जाएंगे। 2 दिवसीय मेला होता है, 30 और 31 को है, तो बहुत सारे श्रद्धालु मंदिर नहीं आ पाते, उनकी सुगमता के लिए इस बार लाइव स्ट्रीम पर चर्चा हुई है, तो क्या निर्णय हुआ? देखिए, मैं मंदिर प्रबंधन का और अपने सभी गोस्वामी समाज का और सभी सेवायत का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत साधुवाद देता हूं कि इस बार उन्होंने राधा जी के जो 2 दिवसीय मेला है, जन्मोत्सव है, उसके लाइव स्ट्रीमिंग की कुछ शर्तों के साथ अनुमति दी है और मुझे पूरा विश्वास है उससे पूरे जनमानस को लाभ मिलेगा और ख़ास करके जो बुज़ुर्ग हैं, जो शिथिलांग हैं, जो बच्चे हैं, जो मंदिर तक नहीं आ पाते हैं। वैसे उत्तर प्रदेश सरकार के का तोहफ़ा बरसाना को मिला हुआ है। अब यहाँ रोपवे बन गया है और रोपवे के माध्यम से जो दिव्यांग, बुज़ुर्ग और बच्चे हैं या महिलाएं हैं जो बुज़ुर्ग हैं, चल नहीं पाती हैं, उनको भी अब माता जी के दर्शन का बहुत ही सुलभ दर्शन होता है। पर फिर भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो ऊपर नहीं आ पाते हैं भीड़ में, उनके लिए जब लाइव स्ट्रीमिंग होगी तो मुझे लगता है ये एक सुखद अनुभव भी होगा और श्री राधा जी के दर्शन उनको घर बैठे हो जाएंगे। जिलाधिकारी महोदय ने बताया कि कुछ शर्तों पर लाइव स्ट्रीम की जो अनुमति मिली है कि अभिषेक के दर्शन होंगे, बाकी पूरे दिन वो मंदिर में किस तरह के आयोजन हो रहे हैं, वृषभान उत्सव मनाया जा रहा है, वो सब देखेंगे, आनंदित होंगे। लेकिन ये पूरा मेला 15 लाख के लगभग जो लोग हैं, बिना पुलिस की मदद के उसको सफल करना एक बहुत बड़ी चुनौती है। खुद मथुरा के कप्तान मेरे साथ हैं श्लोक कुमार जी, आइए जानते हैं सर इसको कितने जोन और सेक्टर में विभक्त किया गया? देखिए, जैसा कि आप अवगत हैं, लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ दर्शन करने को आते हैं और 2 दिवसीय ये मेला खास करके वीकेंड पे पड़ रहा है तो भीड़ अधिक अनुमानित है। इसके लिए पूरे क्षेत्र को 4 जोन और 11 सेक्टर्स में विभाजित कर ड्यूटियाँ लगाई जा रही हैं, जिसमें हमारे मजिस्ट्रेट्स व पुलिस बल की ड्यूटी लगाई जाएगी। इसमें एक वृहद ट्रैफिक प्लान भी तैयार किया गया है जिससे कि बाहर से आ रहे श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। इसमें चिन्हित पार्किंग एरियाज़, किन किन रूट्स पर डाइवर्जन है या फिर कहाँ एकल मार्ग है, ये सारी चीज़ें हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी भी शेयर करेंगे।
इसके अतिरिक्त LIU को सक्रिय किया गया है और यहाँ पर भ्रमण के दौरान जो छोटी मोटी कमियां पाई जा रही हैं उसका हम लोग निराकरण कर रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि इस त्यौहार को हम लोग सकुशल संपन्न करवाएंगे और जो भी श्रद्धालु आएंगे उन्हें अच्छे से दर्शन लाभ यहाँ राधा रानी के प्राप्त होंगे। स्थानीय लोगों ने कुछ अपनी समस्या रखी है कि बैरिकेड्स वगैरह लगने के बैरियर के बाद उन्हें थोड़ी असुविधा होती है, तो उनके लिए क्या व्यवस्था है? ये क्षेत्रीय लोगों के माध्यम से ये बात आई है कि बैरिकेडिंग जो लगती है उससे कुछ जो लोकल्स हैं उनको यहाँ दर्शन में आने में दिक्कत होती है। उसके लिए हम लोग लोकल व्यवस्था बना रहे हैं। इसमें 2-3 चीज़ों का प्रयोग किया जा रहा है, जैसे बैरिकेड्स को हम लोग और अंदर लगा रहे हैं ताकि जिनके घर रास्ते पे पड़ रहे हों वो आके दर्शन कर सकें। इसके अतिरिक्त यहाँ लोकल स्तर पर स्थानीय लोगों की ड्यूटी लगाई जाएगी जो कि लोगों से परिचित हों और उनसे भी ये अनुरोध किया जा रहा है कि वो पहले से ही अपने नाम यहाँ पर स्थानीय प्रशासन को दे दें ताकि उनके आवाजाही में किसी प्रकार की असुविधा ना हो। आपने कप्तान साहब ने पूरे इस उत्सव को कैसे है सकुशल संपन्न करना पूरा प्लान बता दिया। मेरे साथ रिसीवर समिति के भी लोग हैं, आइए उनसे जानेंगे, पूछेंगे क्या कुछ कहना है उन्हें इस उन व्यवस्थाओं को लेकर। तो देखिए मेरे साथ राधा रानी मंदिर बरसाना का, जिसको लाडली जी मंदिर के नाम से भी विश्व में जानते हैं, यहाँ के रिसीवर जो कि यहाँ की संपूर्ण व्यवस्थाएं संभालते हैं, व्यवस्था को लेकर प्रशासन के साथ बैठक की है। इस बार काफ़ी कुछ नया करने जा रहे हैं, लाखों श्रद्धालु होंगे, तो किस तरह की यहाँ की परंपराएं होती हैं और किस तरह के इस बार इंतजाम होंगे, डॉक्टर साहब बताएं। जय जय श्री राधे श्याम। देखिए व्यवस्थाएं करने के लिए तो संपूर्ण प्रशासन भी तत्पर है, पूरा मंदिर प्रशासन भी तत्पर है, गोस्वामी परकर भी तत्पर है और पूरे ब्रजवासी बरसाना वासी भी लगे हुए हैं। अच्छा, ये उत्सव कब से शुरू होता है और कब तक चलता है? ये ऋषि पंचमी से उत्सव स्टार्ट हो जाता है। ऋषि पंचमी के बाद में आपका ललता छठ, फिर उसके बाद में बधाई गायन, समाज गायन हमारा नंदगांव परकर आता है। नंदगांव परकर सप्तमी को यहाँ बधाई गायन करके जाते हैं। फिर उसके बाद में मंगल गायन होता है गोस्वामी समाज द्वारा सुबह, और फिर उसके बाद में अभिषेक श्री जी का जो जिस दिन प्राकट उत्सव होता है उस दिन सुबह अभिषेक के बाद में पूरे दिन बधाई जन्नाते अभिषेक के दर्शन के लिए भीड़ टूट पड़ती है, हर आदमी चाहता है कि ऐसी दुर्लभ छवि मन में, तो उसके कैसे इंतजाम है? क्योंकि काफ़ी भीड़ रहेगी और पहाड़ी पर मंदिर है, तो क्या व्यवस्था की है? देखिए लगभग 2-3 दिन पहले से ही यहाँ पर भीड़ आनी शुरू हो जाती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसी दिन भीड़ रहेगी, पहले दिन से ही 2 दिन पहले से ही यहाँ पे लोग आना शुरू कर देते हैं। तो व्यवस्था हम 1 वे की रखते हैं भीड़ की वजह से, जिससे श्रद्धालुओं को सुगमता रहे। अब की बार जो बस स्टैंड है, बस स्टैंड से 1 वे चला करके सीधा मंदिर लाया जाएगा पुरानी सीढ़ियों से, और वहाँ से हम पीछे राजा के मंदिर होते हुए और थाने वाली गली से होते हुए श्रद्धालुओं को एग्जिट कराएंगे। और इस बार देखिए प्रयासरत हम हैं कि लाइव दर्शन की भी व्यवस्था इस बार करी जा रही है प्रशासन के अनुरोध पर, और गोस्वामी सेवायत सब इस विषय पर सहमत भी हो पाए हैं कि लाइव दर्शन भीड़ को देखते हुए कराया जाए, जिससे कि थोड़ा सा लोगों को सहूलियत मिले। कि किसी चैनल पे हो या मंदिर की वेबसाइट? नहीं, ये मंदिर की ऑफिशियल वेबसाइट है और मंदिर का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है। एक बार दर्शकों को बता दीजिए क्या नाम है? मंदिर श्री लाडली जी महाराज .org करके वेबसाइट है, और यूट्यूब चैनल भी मंदिर श्री लाडली जी महाराज करके ही है। उसकी सभी सूचनाएं अभी हम पत्रकार बंधुओं को सबको द्वारा मीडिया के माध्यम से प्रेषित करा देंगे। इस बार कितनी भीड़ की संभावना आप मान रहे हैं? शनिवार इतवार 2 दिन का है, जन्माष्टमी की तरह से उत्सव। हाँ देखिए, क्योंकि शनिवार इतवार पड़ रहा है तो भीड़ बढ़ने की संभावना तो है ही। जैसे पिछली बार हमने देखा कि 15 से 20 लाख के आसपास लोग राधाष्टमी के मेले पर आए थे, तो हो सकता है ये संख्या इस बार और ज़्यादा बढ़ जाए और अधिक बढ़ जाए। हाँ, हम लोग प्रयासरत हैं कि सभी को सुगमता से दर्शन मिले और सभी अच्छा मेला दर्शन करके बरसाना के सभी लोग बाग और जो आसपास के अष्टसखी गाँवों के जो परिकर है श्री जी का, वो सभी पूरी तैयारियों के साथ में लगा हुआ है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। तिलक पत्रिका की ओर से हर जगह हम ऐसे उत्सवों में एक सवाल पूछते हैं, वो आपसे भी, कि मेला जो बहुत सुगमता के साथ बेहतर हो, आने वाले श्रद्धालु बड़े आनंद के साथ दर्शन करें, उन्हें कोई तकलीफ ना हो, तो उन श्रद्धालुओं का भी सहयोग अपेक्षित है। तो उन श्रद्धालुओं से क्या अपील करना चाहोगे आप? देखिए, सबसे पहली चीज़ जो मैं निवेदन करना चाहूँगा वो ये है कि जो भी श्रद्धालु मंदिर के लिए दर्शन के लिए आए हैं, वो अपने जूता चप्पल अपनी गाड़ी पर या अपनी पार्किंग स्टैंड पर
पर या कहीं भी ऐसी जगह पर रख करके चलें मंदिर के रास्ते के लिए, वो ऐसा प्रयास ना करें कि हम रास्ते में कहीं जूता उतार देंगे और फिर बाद में ले लेंगे आगे, क्योंकि ये वन वे सिस्टम है। वन वे सिस्टम में आप अपने जूता चप्पल दोबारा से नहीं उठा पाएंगे। आप जहाँ से चलेंगे और पहुँचेंगे कहीं और, निकलेंगे कहीं और अगर आप ऐसा करते हैं तो आप परेशान करेंगे पूरी की पूरी भीड़ को और एक दूसरे के लिए एक समस्या का कारण बनेगा। और दूसरा निवेदन मेरा उन लोगों से रहेगा जो लोग थोड़ा सा वृद्ध हैं, जो महिलाएं छोटे बच्चे लेकर के आती हैं, आप भीड़ से बचने की कोशिश करें। यदि भीड़ सामान्य आपको दिखे तो आप भीड़ में प्रवेश करें, अन्यथा की स्थिति में आप भीड़ में प्रवेश ना करें। और जो बुजुर्ग लोग हैं, जो बीमार हैं, जिनको कोई ऑलरेडी हृदय संबंधित रोग हैं या शुगर वगैरह या ब्लड प्रेशर वगैरह की समस्याएं हैं, मैं उनसे यही निवेदन करूंगा कि देखिए लाइव के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से आप दर्शन कर सकते हैं। आप भीड़ में घुसने का, भीड़ का हिस्सा बनने का प्रयास ना करें। ये हमारे लिए सबसे बड़ा सहयोग आप लोगों द्वारा हमें मिलेगा। तो देखा मेरे साथ रहे डॉक्टर यज्ञ पुरुष गोस्वामी, रिसीवर समिति के सदस्य। उन्होंने पूरे इस उत्सव के बारे में जानकारी दी, साथ ही साथ आप इसका आनंद ले सकें उसके लिए उन्होंने बहुत सारी व्यवस्थाओं की जानकारी दी। जैसे कि बस स्टैंड पर आप आते हैं तो वहीं से सीधा रास्ता एकल मार्ग जाएगा, राधे राधे बोलते हुए राधा रानी मंदिर पहुँचिए, उनकी दुर्लभ छवि को निहारिए और फिर राधे राधे करते हुए जो उनका निकास का रास्ता वहाँ से फिर वहीं पहुँचिए। लेकिन सावधानी ये रखनी है, जूते चप्पल पहनकर ना जाए, क्योंकि वन वे है और लगभग 3 से 4 किलोमीटर घूमना पड़ेगा। उस जगह पर आप पुनः नहीं पहुंच पाएंगे तो आपके जूते चप्पल खोएंगे और यहाँ एक बहुत बड़ी समस्या होगी। इसी के साथ आपको कोई परेशानी ना हो तो उन्होंने एक निवेदन अनुरोध किया है कि छोटे छोटे बच्चे हैं, असहाय लोग हैं, वृद्ध हैं, बीमार हैं, गर्भवती महिलाएं, ये भीड़ में कहीं ना कहीं इन्हें कष्ट होता है और भीड़ में दबने कुचलने की स्थिति हो जाती है और इसलिए आप उसका ख्याल रखें। और इस बार जो उन्होंने विशेष व्यवस्था की बताई है कि लाइव स्ट्रीम जो कि राधा रानी लाडी जी मंदिर के वेबसाइट पे होगी, तो आप वहाँ से भी आनंद ले सकते हैं। कुल मिलाकर राधा रानी का उत्सव आपका आनंद और उल्लास के साथ संपन्न हो, इसके लिए जिला प्रशासन के अधिकारियों ने मंदिर के गोस्वामी और मंदिर रिसीवर समिति स्थानीय लोगों के साथ बैठक की और इसको बहुत बड़ा आलीशान, आनंदपूर्वक और परंपरा के अनुसार इस उत्सव को करने की रूपरेखा तैयार की है। आप इसकी झलक आप तिलक पत्रिका के माध्यम से 30 और 31 को फिर से देखोगे। तिलक पत्रिका के लिए बरसाना से मैं सुशील गोस्वामी।